रमजान में देखिए ना कैसा मौलाना है, किस तरह दिखाता होगा। चलो जाके देखेंगे। अब देख रहा है तो मोबाइल में बूढ़ा, स्टेज में जवान। क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-5 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर हरिश्चंद्रपुर में कर दिए। 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हमने बैठे चावल का हाल बैठेंगे जन्नत जमीन करेंगे तो बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होंगे। और रब का हुक्म होगा सभी जवान होंगे। अल्लाह जन्नत जवानी में अता करे। नमाज पढ़ो दोस्त जवानी में, सजदा करो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, पेशानी रखो जवानी में। तब देखो ऐसा नमाज में लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। अब 55, 80, 70 साल में नमाज पढ़ने जाता है, बूढ़ा लोगों को देखिएगा ऐसे ऐसे हाथ वाथ दोनों कांपता है। वजू के लिए नल के पास बैठता है, ऐसे ऐसे हिलते तो दोनों नलवा खोल देता है। मैंने चाचा एक ही खोली, बल्कि कहा करें गड़बड़ा के दोनों खोल गए। एक ही नल खोलता दोनों खोल गए। अब जब तहियात पढ़ रहा है तो एक उठा तो दोनों उठ जाते। मैंने चाचा एक उठाइए, काले उठा दे, बल्कि कहा करें गड़बड़ा के। मगरिब में नमाज पढ़ के निकला है तो आंख में तो रोशनी कम हो गई है। अभी इस बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, इस बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा। डेली मस्जिद में लूंगी समटा समटी फटा। तो जवानी पढ़ो नमाज में, तब देखो नमाज में मजा। नमाज में उस चाशनी देखना, सुरूर देखना, ऐसी कैफियत नमाज में होगी कि अल्लाह कुछ देर तक सजदे में रहे। इसलिए मेरे दोस्त, ईद में नमाज पढ़ा कितना सुहाना, कितना सुंदर लगा। आप मस्जिद को आबाद करने नहीं गए थे, आप मस्जिद को वीरान करने गए थे। वो खूबसूरती जो रमजान की खूबसूरती देखा था। मगरिब के टाइम में जब इफ्तारी लेके बैठ जाते थे, कसम खुदा की, कहाँ ईदगाह में वो खुशी थी हजरत। ईद में कोई खुशी नहीं मिलती थी। ईद में क्या खुशी मनाए भैया, कुछ नहीं। मगरिब में रोज डेली, रमजान में मगरिब में डेली रोजेदार के घर में रोजेदारों के लिए ईद से ज्यादा खुशी थी। ठंडा पानी, रूहे अफजा, पाक पकोड़ा, पकवान, सेब संतरा खजूर सब लेके बैठते थे। 5 मिनट बाकी है इफ्तारी में। सब बाल बच्चा सर में माथा में टोपी पहन के बाप का मुंह टुकुर टुकुर देख रहा है। बाप खाएगा तो हमको भी देगा। कितना अच्छा लगता था। जो लड़कन से बचपन सब रोजा नहीं रखता था वो भी टोपी पहन के बैठ गया। मगरिब के टाइम में रोजेदार को इतनी खुशी घर में पर्व त्योहार की तरह मगरिब होते होते 3 बजते तो है ना, बावर्ची खाने में, किचन में त्योहार की तरह को बनाने में लगता था। पकौड़ी बना रही, ये बना रही, वो बना रही, सब कुछ बना रही। और मगरिब होते होते पूरे घर में परिवार में इतनी खुशी की लहर होती थी। मगरिब के टाइम में सब इफ्तारी ला के बांट रही है। बीवी उधर से वजू बना के आ रही है, माँ मुसल्ला बिछा रही है, बेटी शरबत बना रही है, बेटा टोपी पहन के वजू बना के आ रहा है, बाप चटाई बिछा रहा है। ऐसा लगता था या अल्लाह, ईद से ज्यादा खुशी मेरे आंगन में उतर आई। गिलास का पानी छूते थे, ठंडा लगता था ना, छू के छोड़ देते, अभी पिएंगे टाइम नहीं, फिर छूते थे, मन नहीं करता था। हाथ इधर उधर करते, खजूर उठा के उधर, तरबूज ऐसे ऐसे करते थे, खजूर उठा के इधर, पकौड़ी उधर। 2 मिनट बाकी, ठीक खाएंगे। कितना अच्छा लगता था, कितना सुंदर लगता था। रोजेदारों को मगरिब में ईद की खुशी की तरफ अरे फरमाता, फरिश्तों देख, किसान है, मजदूर है, गरीब है, रोजगार पकड़ता है, लेकिन मगरिब के टाइम में 15 घंटा बाद ठंडा पानी लेके मेरा बंदा बैठा है। बार मेरा बंदा पानी छूता है। ये फरिश्तों देख, पीता नहीं है, फल फ्रूट देखता है, ये मेरा बंदा खा नहीं रहा है, मुझसे कितना डरता है, कितना खौफ खाता है। फरिश्तों देखना, ये बंदा खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले अपने दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा। फरिश्तों गवाह हो जा, मगरिब के टाइम में ठंडा पानी, पाक पकौड़ा, फल फ्रूट को छोड़ के बंदा मेरी रहमत को पुकार रहा है। फरिश्तों गवाह हो जा, बंदा जितना मांगेगा उससे ज्यादा इनायत। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल होती, इतनी खुशी। और बेरोजेदारों को मगरिब के टाइम में धूप के पहाड़, बेरोजेदार को इतनी तकलीफ होती थी मगरिब के टाइम में। दिन भर तो बेरोजेदार छूट जाता था, लेकिन मगरिब में कहाँ छूटेगा। रोड रास्ता घूमेगा, ला शर्म है कि नहीं है, शर्म है कि नहीं।
कहाँ घूमेगा? घर में घुसेगा तो दिन भर खाया है, अब बीवी इफ्तारी बांट रही है, बेटी शरबत बना रही है, माँ मुसल्ला बिछा के इफ्तारी लगा रही है। अरे जवान दिन भर खा के मगरिब के टाइम में घर में जाके चारपाई में बैठ के माथा फैला रही है, शर्म से पीछे, पसीना पसीना। खाने के टाइम में न गली में बैठ सका, न मार्केट में रह सका, न घर में जा सका। मगरिब के टाइम में 20 मिनट तक जो बेरोजगार को लगता है अल्लाह कहाँ चढ़ जाए, कहाँ घूम जाए, ऐसा लगता था। अब वो देख रहा है कि यतीम कुंवर की तरफ बैठा है। अब उसकी बीवी अपनी बेटी से कहती है, बेटी तुम्हारा बाप देखो कैसे मुंह लटका के मगरिब के टाइम में बैठ गया, दिन भर तो बेशरम की तरह खाया, अब मगरिब में आके बैठ गया, थोड़ा घुगनी पकौड़ी ले जाकर के दे दो। मुड़ी घुगनी पकौड़ी दे दिया, अब मगरिब से 2 मिनट पहले लेकर के फंस गया, या अल्लाह अजान से पहले खाए की बाद में खाए, पसीना पसीना, हालत खराब, एकदम बर्बाद हो गया, बर्बाद खत्म। या अल्लाह ये क्या हो गया मौला, रोजा नहीं रखे खत्म हो गया। मुसलमानों बगैर रोजा रख के घर में ना छुप सका, बेटी से ना छुप सके, बीवी से ना छुप सके, मोहल्ले में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? जिंदगी मिली है, इबादत कर लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे। इसलिए जरूरी है इबादत करो, जरूरी है नमाज पढ़ो। नमाज जो छोड़े हो, नमाज तूने नहीं छोड़ा, नमाज तुमको छोड़ दिया है। तुम्हारी कैसी नमाज थी कि नमाज ने तुझे पकड़ा नहीं? ऐसी नमाज पढ़ो जिस नमाज से तुमको पकड़ ले, ऐसी नमाज पढ़ो जिस नमाज से तुम्हें दिल लगे, ऐसी नमाज पढ़ो जैसे नमाज में रब का जलवा देखो, ऐसे नमाज पढ़ो जैसे नमाज में खौफ खुदा पैदा हो, ऐसे नमाज पढ़ो जिस नमाज में इश्क़ मुस्तफा झलके। तुम मोहल्ले से चलोगे, दुनिया कहेगी वो देख गौसे आजम का दीवाना है, वो ख्वाजा का मस्ताना है, वो चला रहा है। जबान से गुनगुनाओगे और कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। इसलिए मेरी माँ बहन तो एक पैगाम ले ले, अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर से, गैर मर्दों से न फोन पे गलत बात, न सामने गलत बात। और याद रखना अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर दिन भर थके हारे मजदूरी करके मार्केट से, बाजार से, व्यापारी करके, बाहर से फेरी करके कहीं से घर लौटे तो अपने शोहर की खाली सिर्फ पाँव दबाना। मेरी माँ बहन एक दिन दबाना, कितना सवाब है सुनो, पूरा मजमा को सुभान अल्लाह। जो बीवी अपने शोहर के एक दिन सिर्फ एक टाइम अपने मन से पांव दबाती है, उस बीवी के नामाल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने मन से अपने शोहर के पांव दबाती है। मेरी माँ बहन को एक दिन दबाओगे शोहर के पांव, 70 तोला सोना खैरात करोगे, वो सवाब तेरे नमाल में होगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबो। आप लोग नहीं, यहाँ कौन गाँव? चांदपुर के नहीं, चांदपुरा ने चांदपुर के बहू बेटी नहीं, यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धुली हुई। ये सब बात मालदा उस पार। आप लोग ठीक है, अब कल से जिसकी बीवी पांव दबाएगी समझ जाओ ये तुमसे मोहब्बत करती है।